हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइस जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आपका एक एडिशनल टॉपिक है इन चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, जो कि अभी एनसीईआरटी के अंदर पब्लिश होना या प्रिंट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम अभी इसको नोट्स में से समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइस क्या है और राइस की क्या है जरूरत, क्या है, या हमें जो आपका राइस का जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसकी ही जरूरत महसूस क्यों हुई। ठीक है, सबसे पहले है राइस इज अ मेजर स्टेपल फूड फॉर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑन अर्थ। हमें अच्छे से पता है ये बात कि अर्थ के ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन है उसके हाफ ऑफ द पॉपुलेशन फॉर फूड किसके ऊपर डिपेंड करती है, राइस पे। बाय 2030 द राइस प्रोडक्शन शुड इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उन सब की डिमांड को पूरा करने के लिए राइस को जो प्रोडक्शन है 2030 तक कितनी इंक्रीज हो जानी चाहिए, 25%। बट ये क्या है, इसके लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या किया गया, इस चीज के लिए ओवरकम करने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए किस चीज के बारे में, राइस जीनोम के बारे में। ठीक है, तो ये गोल था या एम कह सकते हो आप, टू प्रोडक्ट अबाउट द राइस जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, जो इसकी फाइंडिंग्स हैं वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी कि हमें उसकी पहले कंप्लीट नॉलेज होगी, तभी हम क्या है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द जीनोम साइज ऑफ राइस इज 430 MB न्यूक्लियोटाइड consisting about 32,000 to 50,000 जीन विच इज स्प्रेड ओवर 12 क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसका जो जीनोम साइज है राइस का वो कितना है, 430 MB न्यूक्लियोटाइड, जिसके ऊपर क्या है 32,000 टू 50,000 जीन्स हैं जो स्प्रेड हैं किसके ऊपर, 12 क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, नाउ राइस जीनोम प्रोजेक्ट वॉज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ NIAS एंड STAFF, STAFF। ठीक है, ये दो क्या थे, दो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है जिसके कोलैबोरेशन से ये क्या है जो प्रोजेक्ट है राइस जीनोम प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हुआ। NIAS की फुल फॉर्म क्या है बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोबायोलॉजिकल सर्विसेज, एंड स्टेफ के क्या है, सोसाइटी फॉर टेक्नो इनोवेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्रीज एंड फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हैंडल किया गया, दैट इज बीजिंग जीनोमिक इंस्टीट्यूट, BGI is devoted to sequencing, information analysis and biological research of rice genome। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट गोल 2। ठीक है, इस जो प्रोजेक्ट था इसका गोल क्या था, गोल टू वर्क आउट अ कंप्लीट एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ द राइस। ठीक है, राइस के पूरे जीनोम का कंप्लीट फुल और उसका क्या होना चाहिए, एक्यूरेट सीक्वेंस हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ये एम था किसका, IRGSP, दैट इज इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का क्या था, एम था। और इंडिया इस प्रोजेक्ट का पार्ट कब बना, दैट इज इन जून 2000। ठीक है, और जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोजेक्ट बनाना, ये इसका जो स्टार्ट कर हुआ, ये एस्टेब्लिश कब हुआ, इन 1997। ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो राइस जीनोम प्रोजेक्ट था वो कुछ जो डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट्स थे उनका एक कोलैबोरेटिव मिशन था। ठीक है, तो उसके अंदर कोलैबोरेशन में कौन कौन शामिल था, देखिए, इंडियन इनिशिएटिव फॉर राइस जीनोम प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज IARI। बच्चे इन सबकी आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, प्लस आपको इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये सब इंस्टीट्यूट थे किसके अंदर, इंडिया के अंदर, जो क्या कर रहे थे, कोलैबोरेट कर रहे थे किस चीज प्रोजेक्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट है रीजंस दैट व्हाई डू वी नीड RGS, कि हमें RGS क्यों चाहिए, राइस RGS मतलब राइस जीनोम सीक्वेंसिंग ही हमें क्यों चाहिए। ठीक है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्यूरेट जीन सीक्वेंस हेल्प टू नो एक्यूरेट जीन फंक्शन। ठीक है, एक्यूरेट जो जीन की सीक्वेंस है वो हमें हेल्प करेगी किस चीज के अंदर, कि हम जीन के जो प्रॉपर फंक्शन है उसके बारे में हमें नॉलेज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रिक्वायर प्रिसाइज मैप बेस्ड जीनोम सीक्वेंस। ठीक है, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को और भी एनहांस करने के लिए क्या चाहिए, मैप बेस्ड जीनोम सीक्वेंस हमें मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ
सीरियल्स। और ये क्या है, इसके बेसिस पे जब हमें राइस जीनोम सीक्वेंस मिल जाएगा उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जो आपके सीरियल्स हैं उनके अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है माइलस्टोन्स इन राइस जीनोम प्रोजेक्ट। इस जो आपको टॉपिक है बेटा, इसको मैं काफी शॉर्ट में ही फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं आपको ऐसे माइलस्टोन में ऐसे पॉइंट करके मैं आपको पूरा टॉपिक जो है वो कवर कर दूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, 1997 में, ठीक है। तो सितंबर 1997 में क्या हुआ था, सीक्वेंसिंग ऑफ राइस जीनोम वाज इनिशिएटेड, ठीक है। वहां पे क्या है, उस टाइम जो राइस के जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है वो स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है फैब 1998, उसके अंदर क्या था, IRGSP was launched under the coordination of RGP, ठीक है। राइस जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर क्या लॉन्च हुआ था, IRGSP, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 2000, उसमें क्या है, मोन्सेंटो कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, ठीक है। मोन्सेंटो कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट सीक्वेंस ऑफ राइस जीनोम, उन्होंने क्या है, राइस जीनोम का एक ड्राफ्ट सीक्वेंस क्या है हमें दिया। उसके अंदर क्या था, 95% ऑफ राइस जीन्स वर आइडेंटिफायर। उन्होंने क्या किया था, राइस की जो जीन थी उसके अंदर 95% जो उन्होंने काम है वो अपना कंप्लीट कर लिया था। जो आपके जीन्स थे उनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, किसने, मोन्सेंटो कॉर्पोरेशन या मोन्सेंटो कंपनी ने। फिर फैब 2001 में इसमें क्या था, सिंजेंटा प्रोड्यूस्ड अ सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाइड 99% ऑफ द राइस जीन, ठीक है। जैसे मोन्सेंटो थी वैसे एक और एग्रीकल्चर की लीड कंपनी है दैट इज सिंजेंटा, उन्होंने क्या किया, 99% राइस जीन को आइडेंटिफाई कर लिया टिल फैब 2001। ओके, नाउ इन दिसंबर 2002 IRGSP finished draft sequence of 366 MB corresponding to approximate 92% of the rice genome without any gap in the genome, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दिसंबर 2002 तक IRGSP थे, उन्होंने अपना एक जो ड्राफ्ट सीक्वेंस था कितने जीन्स तक का, 366 MB तक का उन्होंने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। दैट इज वो टोटल का कितना है, अप्रोक्सीमेट 92% है, ठीक है। और बीच में क्या है, किसी के अंदर कोई गैप भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इन दिसंबर 2004 IRGSP produced entire rice genome with 99.99% accuracy, ठीक है। और इस टाइम क्या है, ये राइस जीनोम प्रोजेक्ट खत्म हो चुका, ठीक है। उसके बाद भी आगे कुछ इसके डिफरेंट फेजेस चल रही हैं, फेजेस 1, फेजेस 2, फेजेस 3, ठीक है। आगे इसके अंदर और भी मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी, बट फिलहाल के लिए आप अपनी नॉलेज के लिए इतना याद रखो कि स्टार्ट कब हुआ था, 1997 में, और फिनिश कब हुआ है, दिसंबर 2004 में। वहां तक उन्होंने क्या कर लिया था, अप्रोक्सीमेट 99.99% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने पूरा जो राइस का जीनोम है वो आइडेंटिफाई कर लिया था। दिस इज द न्यू टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। थैंक यू। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.